जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के साथ आप अभी नो कॉन्टैक्ट में चल रही हैं, या थोड़ी बहुत बात हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही, काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही है, ठीक है, और आप उनका इंतज़ार कर रही हैं कि वो पर्सन क्या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आपको फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। क्या है उनकी करंट फीलिंग, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, आज हम देखने वाले हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए। अच्छा अच्छा सोचिए, जिससे अच्छी अच्छी आपको क्या एनर्जी मिले, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, या फिर वो आगे बढ़ जाना चाहते हैं किसी और के साथ, ठीक है। जिसके साथ हैं उसके साथ कितना खुश हैं ये भी देखेंगे, और आपके लिए क्या सोचते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे, आप उनके बारे में क्या सोचती हैं। देखिए, ये रीडिंग टाइम बेस्ड कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें, ठीक है, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। आधा अधूरा देखेंगे स्किप कर करके तो कुछ नहीं मिलने वाला। 7 ऑफ पेंटिकल, और क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, टेन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। कैसे कूद कूद के निकल रहे दूर। डेथ बॉटम में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। साइन बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज यहाँ फायर साइन नहीं है, ठीक है, लेकिन आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। आप जिस पर्सन से डील कर रही हैं या कर रहे हैं, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड वाले हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत रिच बनना है, बहुत नेम फेम कमाना है, ठीक है। और ऐसा लगता है ये अपने आप से दूसरों को कंपेयर करते हैं या फिर आपको दूसरे से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जितना स्टेबल इन्हें होना चाहिए उतना नहीं है, इन्हें ऐसा लगता है। जितना इन्होंने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग अभी उतना रिजल्ट इनको नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन इन्हें और ज़्यादा पैसा चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप में इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है जो इनको चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये आप किसी और से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है रिलीजन इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, ठीक है। आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाले हो सकते हैं,
आध्यात्मिक हो सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, या फिर किसी भी गुरु की शरण में भी आप हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि शादी को लेके आपने इनसे कुछ बात कही है, लेकिन इनका कोई जवाब आपको मिला नहीं, ना ही हाँ में ना ही ना में, ठीक है। ये पूरी तरह से मना भी आपको नहीं कर पाए और हाँ भी आपको नहीं कर पाए। प्यार आप इनसे बहुत करती हैं या करते हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली है, केयरिंग है, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बता देती है कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। और आपको इनकी सिंपैथी चाहिए। क्यों चाहिए? कि आप इनसे कम हो, और ये पर्सन ऐसे हैं कि इस रिश्ते में कभी सीरियस रहे नहीं या रही नहीं। हाँ, आपसे वादे बहुत किए होंगे, सपने बहुत दिखाए होंगे, कुछ बातें कुछ हद तक इन्होंने किया भी है, ऐसा नहीं है, जिससे आपको पूरी तरह से बिलीव हो जाएगी ये पर्सन आपके लिए पूरी तरह से लॉयल है और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आपके बीच में ज़्यादा ठीक नहीं चल रही हैं और ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये पास्ट में जी रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसा समय था, कैसा हम लोग रह रहे थे, कितना प्यार था हम दोनों के बीच में, कैसी अंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी चीज़ें सोचते हैं। और सोच सोच के बहुत ज़्यादा इनको डर लगता है, स्ट्रेस में है, इन्हें सुकून शांति नहीं है, लेकिन मन ही मन ही प्रे भी करते हैं। ये सॉल्यूशन का वो प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, ठीक है। दिन रात सोचते रहते हैं क्या करें, इससे कैसे निकले, कैसे बाहर आएँ। देखो, हमने कहा था ये इंसान शुरू से फ्लर्टी रहे हैं और ज़्यादा सीरियस नहीं रहे, प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ऐसा वाला नहीं कि शादी तक लेके जाना है इस प्यार को, ठीक है। बस इनका मतलब है कि आज कल मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं एंजॉय करने के मूड में हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है और इतनी जल्दी मुझे किसी रिलेशंस में बंधना नहीं, किसी ज़िम्मेदारी में नहीं बंधना है और मुझे अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाना है, तो इसलिए ये कभी आपको ठीक से जवाब भी नहीं देते हैं। शादी के नाम पर ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं, आपको छोड़कर गए, अकेला करके गए। ना ही इन्होंने ये कहा कि ये आपसे शादी करेंगे, ना ही ये कहा नहीं करेंगे। बस इन्होंने सोचा कि अब दूरियां बढ़ा लेने में फ़ायदा है, छोड़ देने में भलाई है। और अगर जो ज़्यादा करीब है, ज़्यादा बातचीत आगे बढ़ाई और ज़्यादा दिन तक रिलेशनशिप में रहे, तो हो सकता है इन्हें शादी का प्रपोज़ल देना पड़े या शादी करनी पड़े। आप इनको लेके और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं ये, जो बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंडिपेंडेंस है और बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसके पास जाकर पीस और शांति मिलती, ग्रोथ मिलती है और इंसान एकदम कूल हो जाता है, ठीक है, जिससे बात करके, जिसका फेस देखकर ऐसा सोचते हैं। सीरियस नहीं थे तो नहीं थे, लेकिन आपसे इन्होंने झूठ भी बोला है, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया है और इस रिश्ते से भागे हैं, खुद छोड़कर भागे हैं आपको, ठीक है। एक तरफ भाग रहे हैं, दूसरी तरफ जस्टिस देना चाहते हैं, बड़ी अजीब एनर्जी। इन्हें पीस और शांति नहीं मिली, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तब ये सोच रहे हैं कि आपको जस्टिस दें, बैलेंस करें रिश्ते में, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक दें आपको। ये है आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी जो निकल कर आई है। अभी प्रेजेंट में इनका क्या चल रहा है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। इनको लगता है कि चीज़ों को दूसरे एंगल से देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं जो एंगल से आप देखें उसी एंगल से ये भी देखें, ठीक है। ये चीज़ों को दूसरी साइड से देखते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन्हें कभी कभी लगता है कि अभी सिचुएशन को संभालने की, यहाँ से साइड होने में भलाई है और अभी पूरी तरह से जाएंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार से बात करेंगे तो आप इन पे और ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे।
हो सकता है आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रही हो, इनकी शादी हो चुकी हो, ऑलरेडी मैरिड हो, आपको ये बात पता है या नहीं पता है, ठीक है। और देख पा रहे हैं हम कि ये पर्सन इस रिश्ते से हार चुके हैं, ठीक है। आपके पीछे किसी और से भी इनके झगड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट इशू रहा है आप दोनों के बीच में। इनका लॉस्ट भी हुआ है, इनका नुकसान भी हुआ है इस रिश्ते की वजह से, इनको ऐसा लगता है। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और इन्होंने आपका इमोशनली हार्ट ब्रेक किया है, दिल तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है। होता है ना कि तीन तीन किसी के दिल में खंजर भोंक देना और फिर उससे बोलना कि सॉरी। दिल तोड़ने के बाद यहाँ पर आप दोनों को ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन चल रहा है। पहले ये खुद ही छोड़ के गए, उसके बाद भी इन्होंने आपका दिल भी तोड़ दिया, ठीक है। जस्टिस की बात करते हैं। अभी इस टाइम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर ये मैरिड हैं तो, और अगर नहीं मैरिड है तब भी अपने घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है, अमीर है और ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके हाथ में चीज़ें हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें लगता है कि जब से आपको छोड़कर गए हैं तब से आपने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया है। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपने अपने आप को संभाल लिया है, सेल्फ लव करने लगी हैं या करने लगे हैं। आपने खुश रहना सीख लिया है, इंडिपेंडेंस भी हो गए। कहीं आप जॉब कर रही हैं या कहीं कोई बिजनेस कर रही हैं या आप खुद का काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आप पैसे कमा रही हैं, काफ़ी हद तक खुश हैं आप। इन्होंने आपका कहीं सपोर्ट नहीं किया, कहीं आपको कोई सही राह नहीं दिखाई, सही रास्ता नहीं बताया, कहीं भी कुछ नहीं किया, तो उनको लगता है कि आपके बिना इनके बिना आपने जीना सीख लिया, अब तो आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, ठीक है। लाइफ में थर्ड पार्टी है, प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं। वेटिंग मोड में है, वेट कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ बात होती भी है तो हो सकता है सडनली कुछ फिर से ब्रेकअप हो जाए, चीज़ सुधरने की जगह और बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अभी प्रेजेंट में इनको ऐसा लग रहा है। ये भी सच है कि ऐसा भी सोचते हैं कि आप ही इनको काफ़ी हद तक विश फुलफिलमेंट करती थी या करते थे, ठीक है। लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये चाहते कि आप खुद इनके लिए अप्रोच करें, खुद इनके लिए कुछ करें, आगे बढ़े, ये नहीं बढ़ना चाहते हैं। डेट का कार्ड क्या दिखाता है, क्या चीज़ें ख़त्म होगी, सुधरेंगी? आजकल ये किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में, चाहे कहीं काम कर रहे हैं, कहीं पर कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों से आपके बारे में कहा हो, लेकिन एक जगह रिश्ते कहीं भी। इनके अंदर निगेटिविटी भर चुकी है कि शायद इस रिश्ते में अब कुछ हो नहीं सकता है। किसी से बात करके किसी ने कहा हो शायद इनसे कि अगर आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ 3 नंबर का कार्ड दिखा रहा है कि कोई 3 दोस्त इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो इन्हें अच्छी सलाह भी देते हैं और कभी कभी प्रॉब्लम से इन्हें निकालते भी हैं। तो ये ज़्यादातर उन्हीं से आपके बारे में शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। प्यार ये करते हैं लेकिन इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आपका दिल तोड़ चुके हैं, तो ये अभी तो अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपका क्या डिसीजन है इस रिश्ते के लिए। आपको लग रहा है कि भूखे शेर के पेट में हाथ डालने जैसा है ये रिश्ता, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आप इनको दिखा रही हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, मौज मस्ती कर रही हूँ, मेरी लाइफ में भी अच्छे दोस्त हैं, तुमसे बेटर हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और आपको लग रहा है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ को
अच्छे से चला सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी स्ट्रेंथ है कि होता ना कि मैं किसी शेर को भी अपने कब्जे में कर सकती हूँ। बाकी इनका देखते हैं क्या सुधर के आएंगे आपके पास। ठीक है, क्या ये टावर मूवमेंट ख़त्म होगा? क्या इनके दिल में प्यार है आपके लिए? और क्या है इनके दिल में आपके लिए? दिल मुझे कर नजर क्या, मैं तो तेरे लिए जो भी दूँ। भाई दर्द में जी रहे हैं, हमने इसको इग्नोर किया लेकिन फिर भी वही निकल के आए। अब हम बताते हैं ये आपको अप्रोच क्यों करना चाहते हैं, क्यों आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, क्यों आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। क्योंकि ये आपको फुल पावर में देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मस्त हैं, सेलिब्रेशन कर रही हैं, आगे बढ़ चुके हैं इनको छोड़कर। आपको इनकी कोई फिक्र नहीं पड़ी है, इनकी कुछ आपको पड़ी ही नहीं है। ठीक है, तो इनको अब लगता है कि आप इनसे शादी करने के लिए या एक हस्बैंड वाइफ के रूप में आपको ये देखते हैं या देखती हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा बेटर इन्हें कोई मिल नहीं सकता। थर्ड पार्टी में अगर ये हैं तो वहाँ थर्ड पार्टी से वो सेटिस्फेक्शन इन्हें नहीं मिलना है जो कि आपसे मिलता था। ठीक है, अब ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहती हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है आपके साथ। ठीक है, अब पिछली चीज़ें इनको बार बार याद आ रही हैं, इसलिए अब ये आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ठीक है, और कमिटमेंट का इशू था तो कमिटमेंट भी शायद ये देने के बारे में अब ये सोच रहे हैं, बहुत जल्द एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ड्राइव करके आपके पास ये आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट। ठीक है, होता ना कि एकदम कूद के चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, पछतावा हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा, आपको धोखा देने का, चीट करने का, आपको नहीं समझने का, और आपको होता है ना ठुकरा दिया इन्होंने, उसका इनको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, रात के टाइम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों ने इनको भड़का के रिश्ता तुड़वा दिया था, या कुछ हो सकता है, मदर इशू हो सकता है, या खुद ये ऐसी एनर्जी में है आज की इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इनको रास्ता नज़र कुछ नहीं आ रहा है। बस ये करने की ये आपके पास जाएं, आपके साथ पैचअप करें, आपसे बात करें, आपसे मिलकर चीज़ों को सुलझाएं। ठीक है, इसके सिवा अब इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपके बिना बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, जैसे थर्ड पार्टी ने इनको पेन दिया है। कहते हैं ना, किसी ने चोरी चुपके किसी के पीछे वार किया हो, वो अलग रहा है। शायद थर्ड पार्टी से इन्हें पेन मिला है, इसलिए इन्हें आपकी याद आ रही है। अब ये आपके पास वापस कम बैक करना चाहते हैं। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं इनके बिना अकेले हैं या अकेली हैं। आपको इनके बिना कहीं अच्छा नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं होता, आप भी इनसे मिलना चाहते, ट्रेवल करके पास जाना चाहती हो। और आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, आपके हेयर बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, और आप शिव भक्त भी हो सकते हैं। ये जो रिश्ता आपके पर्सन के साथ है, डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, इसलिए आप लोग सेपरेशन में है, डिस्टेंस में है, या नो कांटेक्ट में है, लेकिन दिल से कनेक्शन आज भी आप दोनों का जुड़ा हुआ है। दिल से अलग नहीं हो, फिजिकल वर्ल्ड में आप दूर हो, लेकिन दिल से आप लोग दूर नहीं हो। ठीक है,
प्यार तो करते हैं आपसे, आप दोनों का ट्रू लव है, म्यूचुअल लव है। हैंग्ड मैन की एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने आपको अपने आप से या आपसे डिटैच कर लिया था, अलग कर लिया था, साइड हो गए थे। क्या इस पेन से ये बाहर निकलेंगे? क्या इस पेन से बाहर निकलेंगे? इस पेन से बाहर निकलेंगे और ये आपके पास ही आएंगे, ठीक है। यहाँ 4 नंबर बहुत स्ट्रांग है और 2 नंबर भी। तो आपके पर्सन जो आपसे दूर भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको धिक्कार रहे थे, आपको नो कांटेक्ट दिया, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, अब वही पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, ये चाहती हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं और आपको या तो देखो शादी का तो अब नहीं कह सकते कि डायरेक्ट शादी का बोलेंगे, हाँ, लेकिन आप दोनों के बीच में जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपसे बातचीत होने लग जाएगी, तब ये शायद काफ़ी दिन बाद आपसे कह सकते हैं कि क्या हम लोग शादी कर लें। क्या लगता है कि दूर रहने का इरादा है या पास रहने का इरादा है, ठीक है। क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे हमेशा? तो ये हो सकता है इस बार आपको शादी का भी प्रपोजल दे दें, ठीक है, लेकिन अभी जल्दबाजी में नहीं, काफ़ी दिन बाद, ठीक है। 4 नंबर यहाँ स्ट्रांग है और अगर आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो इसको आप कमेंट में लिखें 444, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो कुछ किया, झूठ बोला, धोखा दिया, चीट किया, वहाँ भी इन्होंने जस्टिस करने के बारे में सोचा। प्रेजेंट में हालत बहुत ज़्यादा कंडीशन इनकी ख़राब चल रही है क्योंकि थर्ड पार्टी अभी बीच में बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये आपको दिल से निकाल नहीं पाए, आपसे दूर नहीं जा पाए। फिजिकल वर्ल्ड में दूर हैं लेकिन दिल से और दिमाग से आपको निकाल नहीं पाए, ठीक है। इस वजह से इन्हें अब लगता है कि आप जो आगे बढ़ चुके हैं, इनके बिना आपने जीना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप इनके बिना खुश रह सकते हैं, ठीक है, कैसे रह सकते हैं। तो उसको ये जानने के लिए कि खुश कैसे रह सकते हैं, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप किसी और के शादी के बारे में सोच रही हैं, शादी ना कर लें, तो इसलिए इनको अब जल्दी पड़ी हुई है कि इससे पहले कि रिश्ता मेरे हाथ से बिल्कुल ही निकल जाए और कोई अप्रोच करने का, रियूनियन करने का, बात करने का कोई मौका ही ना मिले, इससे पहले है कि चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, ठीक है। इसलिए यह अपने दर्द को छुपाने के लिए, दर्द से बाहर निकलने के लिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि इनका जो दर्द है ये ख़त्म हो जाए, इनको जो एंजाइटी हो रही है वो ख़त्म हो जाए, ये जो मर मर के जी रहे ये कंडीशन इनकी ख़त्म हो जाए। कभी कभी क्या होता है, इंसान ब्रेकअप तो कर लेता है लेकिन बाद में पछताता है, ठीक है, तो ये बाद में पछता रहे हैं, इसीलिए आप ये सब सही करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इनके दिल में क्या चल रहा है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।